आवाज दिए, हाँ क्या बात है बोलिए, तो हम इसको तलाक देना चाहते हैं बोला और धड़ाक धड़ाक 3 तलाक। अब बताइए ये 3 तलाक होता कहाँ है ऐसा? शरीयत के हिसाब से अगर फोन में, मेरे को तो फोन में तलाक दे दिया, आज नहीं 10-12 साल पहले की बात है ये। अच्छा। 12 साल पहले की बात है, हमको तो फोन में तलाक दिया है। से आपको किसी से डर भय नहीं है? हमको किस चीज का डर बोलिए, मेरा जिंदगी तो नरक बनी गया है, और क्या होना है इसमें, और किससे डरना है? जो आपके मौलाना साहब थे, हाँ तो मौलाना साहब ने कुछ नहीं कहा जब तलाक हुआ तो, कि आप क्यों नहीं तलाक बोला, दे रहे हैं? या तो वही होगा ना, या किसी का काम करो या अपना धंधाबाजी करो, अपना जिंदगी चलाओ, लेकिन वो मर्द वापस घुर के नहीं देखेगा। पता चलेगा, जिस माँ से पूछिए जिस बेटी का तलाक हो चुका है उसके दिल पे कैसा लगता है। उस औरत से पूछिए जिसका 2-4 बच्चा का माँ है, उसका तलाक हो चुका है, उससे पूछिए। तलाक मेरा भी हुआ है, हाँ दूसरे बार भी शादी हुआ, वो भी तलाक दे के चला गया। उसने हाँ, दूसरा भी शादी हुआ, वो भी तलाक दे करके चला गया। उसने कि पैसा नहीं लेते ऐसे वैसे, जितना सच्चाई दिखाता है ना उतना सच्चाई एक्चुअली है नहीं। वो आदमी भी जो था वो सब मेरे ही घर से पैसा लेता था, पैसे की वजह से ही वो भी तलाक दिया। ये सरकार का हिसाब से नहीं, भाई के जैसा ये मुस्लिम औरतों का साथ दे रहे हैं इस काम में, तो हम इससे बहुत खुश हैं। मेरा जो दूसरा हस्बैंड था वो बहुत चुतिया है, वो पहले भी शायद बहुत ऐसे को धोखा दिया होगा, दूसरा भी अभी तक पता नहीं कहाँ धोखा दे ही रहा होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबीना बेगम है। कहाँ से हैं आप? हम आसाम से हैं। क्या कुछ आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो हुआ बहुत कुछ है, हम अपने लाइफ के बारे में अगर बताएं तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन हम इतना लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले जो तलाक पे बैंड हुआ है मोदी जो किए हैं, तो ये मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मतलब जो मोदी जी 3 तलाक पर जो कानून आया है ये सही है? मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही है, हमको बहुत अच्छा लगा है जो ये 3 तलाक पे कानून जो मोदी जी निकाले हैं, बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि होना चाहिए। क्योंकि हम मुसलमान लोगों का क्या होता है, तलाक पे एक औरत का जिंदगी टिकाऊ रहता है। जी। अब औरत जितना भी अच्छा हो, खूबसूरत हो, उसकी बच्चे को माँ भी हो, फिर भी एक बार तलाक दे दे तो उस औरत से मतलब रह नहीं जाता है। तलाक आप लोगों में जैसे कि कानूनी तहत दिया जाता है, साइन करवा के दिया जाता है, कि ऐसे ही बोल दिया जाता है तलाक तलाक हो गया? ऐसे ही जैसे कि अब तलाक वो बोल दिया, 2-4 लोगों के बीच में हो गया तलाक। मतलब एक बार 4 लोगों के बीच में उसने बोल दिया तलाक हो गया, तलाक आपका? हाँ हो गया, 1-2 गवाह है, तलाक हो गया। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद आप बोल अब उसके बाद क्या है, औरत का जिंदगी नर्क बन गया। अब 2-4 बच्चों की माँ है, वो क्या कर सकती है, क्या करके चलेगी वो? 4-5 बच्चों को कहाँ से पालेगी वो? या तो वही होगा ना, या किसी का काम करो या अपना धंधाबाजी करो, अपना जिंदगी चलाओ, लेकिन वो मर्द वापस घुर के नहीं देखेगा। तो ये तलाक के पे जो लागू हुआ है, ये बीजेपी सरकार जो किया है, ये तो अच्छा ही किया है, अच्छा हुआ है। अब बहुत लोग जो मुसलमान औरत है बोलती है ये हमारा शरीयत का है, इस पे लागू नहीं होना चाहिए, तो उसका जब तलाक हो जब पता चलेगा। जिस माँ से पूछिए जिस बेटी का तलाक हो चुका है उसके दिल पे कैसा लगता है। उस औरत से पूछिए जिसका 2-4 बच्चा का माँ है, उसका तलाक हो चुका है, उससे पूछिए। तलाक मेरा भी हुआ है, तो पूछिए किधर का शरीयत का हिसाब है। जो लोग बोलते हैं जो ये हमारा शरीयत का हिसाब का तलाक अच्छा है, हम वो लोग से पूछना चाहते हैं, शरीयत के सबसे पहले हमारा झूठ नहीं बोलना है, एक दूसरे को धोखा नहीं देना है, ये सब मानना ही नहीं, ये तलाक उलाक का नहीं मानना है। और जो ये जो अब कोई तलाक दे के देखे, जो भी हो, ये तलाक के डर से ना बहुत औरत का घर बसा है, क्योंकि मालूम है बीजेपी सरकार है, तलाक बोलेंगे तो कोर्ट तक केस पहुंच जाएगा ना। मतलब कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो मोदी जी से तो 3 तलाक कानून लाया गया है, बीजेपी से खुश है? हम खुश हैं, बहुत सारा लोग खुश है। अब जो लोग खुश नहीं है उसका तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि मेरा भी तलाक हो चुका है। और ये जब कानून लगने से पहले हो चुका था, कि कानून लागू होने पे अगर मेरा तलाक होता तो अच्छा ही था। आपकी भी जिंदगी एक सुनहरा जिंदगी होती। वैसे आपके साथ हुआ क्या क्या कुछ था? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, फोन में, मेरे को तो फोन में तलाक दे दिया।
आज नहीं, 10-12 साल पहले की बात है ये। अच्छा। 12 साल पहले की बात है। हमको तो फोन में तलाक दिया है। और दो चार लोग बैठा हुआ था, फोन में ही तलाक बोल दिया, फोन में ही तलाक हो गया। और हम यहाँ पे बोले भी ऐसा तलाक होता है। 4 लोग जो बैठा हुआ था उसमें एक मौलाना भी बैठे थे, बोला हाँ तलाक हो गया। वो तो अब तलाक बोल दिया तो तलाक हो ही गया। तो जहाँ पे 4 लोग 10 लोग एक बात करेगा तो हम अकेला हम क्या कर सकते हैं? हम भी मान लिए मेरा तलाक हो गया, मेरा एक बच्चा है, खुद का जिंदगी का लड़ाई लड़ना है, आगे बढ़ना है। फिर आपने दूसरी बार भी आपके घर वालों ने शादी करवाया? हाँ, दूसरी बार भी शादी हुआ, वो भी तलाक दे के चला गया। उसने और दूसरा भी शादी हुआ, वो भी तलाक दे करके चला गया। उसने आपको तलाक क्यों दिया? वो भी ऐसे ही तलाक दे के चला गया। देखिए, पहला बार भी जो तलाक मेरा हुआ वो पैसा के लिए ही हुआ। ये जो मुसलमान लोग बोलता है ना, जो ये हम लोग जैसे कि पैसा नहीं लेते, ऐसे वैसे जितना सच्चाई दिखाता है ना उतना सच्चाई एक्चुअली है नहीं। वो आदमी भी जो था वो सब मेरे ही घर से पैसा लेता था, पैसे की वजह से ही वो भी तलाक दिया। और हम लोग के यहाँ आसाम में वो बहुत धार उधार करके उसको यहाँ से चुपके से भागना पड़ा, हमको तलाक दे करके भागा वो। मेरा इसमें कोई गलती नहीं था। और दूसरा भी वही किया मेरे साथ में। हमको तो इस बात का अफसोस है ना, हमको अगर पहले पता होता ये भी ऐसा ही हो तो हम तो शादी करते ही नहीं। तो जो आपके मौलाना साहब थे, हाँ, तो मौलाना साहब ने कुछ नहीं कहा जब तलाक हुआ तो, कि आप क्यों नहीं तलाक बोला। दे रहे हैं? नहीं नहीं बोले कि वो सिर्फ उनको बोले कि देखिए, आप तलाक नहीं देने से अच्छा है, एक बच्चा है, आप समझिए। बोला नहीं नहीं, हम इसको रखना ही नहीं चाहते हैं, हम तलाक। और वो फोन में दिल्ली से तलाक बोला, मौलाना मान लिया तलाक। क्योंकि और जो लड़की के आपके लड़के वाले घर वाले थे, जो आपके हस्बैंड के, उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं कहा, नहीं कहा, कोई कुछ नहीं कहा। वहाँ पे अभी 4 आदमी बैठा था, 4 आदमी के बीच में 2 मौलाना ही था मेरा तलाक जब हुआ तो। मौलाना ने और कुछ नहीं नहीं किया, नहीं, कुछ कुछ नहीं कहा? नहीं कहा। एक बार मौलाना मेरे तरफ नहीं देखता अपने बहन के हिसाब, लेकिन एक बार मेरे बच्चा के भी तरफ देखता, नहीं देखा। तो मेरा बच्चा, तलाक होते समय मौलाना ने पैसा वैसा लिया था, क्या कुछ किया था? ये तो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि वो फोन में था और इन लोग का आपस पहली बात हुआ हो तो ये नहीं मालूम है। लेकिन हमको वो फोन किया था, मेरा हस्बैंड बोला तुम मौलाना के पास जाओ, यहाँ पे एक मदरसा है मेरा अपना जैसा है, हम तो मौलाना को भैया मानते थे, तो हमको बोला जाओ वहाँ पे बात है कुछ तुमसे। तो वहाँ जाके हमको फोन करना बोला। जब वहाँ पहुँच के हम फोन किए तो हमको बोला स्पीकर ऑन करो। स्पीकर ऑन किए तो मौलाना को पूछा जो आप लोग हैं वहाँ पे, हम बोले हाँ है सब लोग। तो एक बार मौलाना साहब आवाज़ दिए, हाँ क्या बात है बोलिए। तो हम इसको तलाक देना चाहते हैं बोला, और धड़ाक धड़ाक 3 तलाक। अब बताइए ये 3 तलाक होता कहाँ है ऐसा? शरीयत के हिसाब से अगर माना जाए तो 1 तलाक दे के दूसरा टाइम लेके भी देखा जाता है। ये आदमी तो हमको एक ही बार 3 तलाक दिया, और हमको यहाँ जो 4 लोग बैठा था बोला आपका तलाक हो गया। तो उस समय हमको कैसा लगा ना, मेरा घर में संपत्ति है हम बैठ के खाने के लिए, और माँ बाप है, मेरा भाई भी नहीं है हमको देखने वाला। दूसरा बार कैसे हुआ आपका तलाक? दूसरा बार भी वो फोन में दे दिया। तो दूसरा आपका शादी हुआ था ना? हाँ, दूसरे बार भी शादी हुआ था मेरा। हाँ, उसने भी दे दिया। हाँ, उसने भी दे दिया। तो अभी आपका एक बच्चा है, तो आप कहाँ रहते हैं अभी? हम आसाम का ही है और हम आसाम में ही रहते हैं। अच्छा, में रहते हैं। तो आपका अभी हाँ, भरण पोषण, परिवार, आपका बच्चा का पढ़ाई कैसे चलता है? खुद करते हैं हम। खुद करते मतलब खुद क्या खुद करते हैं, बिजनेस खुद करते? खुद खुद जैसे कि हम कपड़ा का बिजनेस करते हैं, दिल्ली से माल लाते हैं, इधर हम होलसेल रिटेल ऐसे करके देते हैं। और ये बात सुनने के बाद बहुत लोग को ऐसा लगे कि हमारे में गलती होगा, हमारे में कमी होगा, तो हम ये बता दें, जो मेरा हस्बैंड हमको तलाक दिया है, मेरा उम्र था उससे जब हम निकाह किए थे तो मेरा 15 साल था, उसका 42 साल था। क्या मेरा? हाँ, 15 साल के उम्र में हाँ, आपका मेरा विवाह हुआ? 15-16 साल उम्र था और उसका 42 साल था। उसके बावजूद भी उसने तलाक दे दिया? हाँ, उसका 42 साल था। और तो जब मेरा निकाह हुआ तो खूब ज्यादा से ज्यादा हम उसके साथ रहे तो 2 साल ही इधर थे। मतलब कि 2 साल। आप उसके बेटी की उम्र के थी, आपसे शादी हुआ था तब? हाँ, ये भी मेरा समाज को नहीं दिखाई दिया। निकाह भी तो मौलाना ही किया ना मेरा। तो कोई पंडित तो नहीं किया। मौलाना ने नहीं कहा कि ये बेटी की उम्र से शादी कर रहे हो? नहीं, नहीं कहा, नहीं कहा।
हाँ, और मेरा निकाह उनसे होना मजबूरी था, क्योंकि हमारा भी घर में भाई नहीं है, बुरा माँ बाप है, और हम लोग का बहुत मजबूरी था, मुश्किल था। तो वो आदमी सिर्फ यही था जो वो कभी शराब नहीं पीता, बोलता, लोग मस्जिद में अजान देता है, ईमानदार है, बहुत अच्छा है, ऐसा बोला था यहाँ समाज के लोग। तो मेरा निकाह भी जो हुआ है तो मौलाना के सामने हुआ, मौलाना ही निकाह किया है, तो मौलाना को भी दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद जो मौलाना से मेरा निकाह हुआ था उसी मौलाना के सामने फिर तलाक भी हुआ है। मेरा नसीब देखिए। अच्छा, जो आपकी शादी हुई थी जिससे, तो क्या उसके पहले से भी उसने कई लोगों को, कई औरतों को तलाक दिया था कि आप पहली उसकी वाइफ थी? नहीं, हम पहले थे। आप 42 साल की उम्र में उसने पहली बार आपसे शादी किया था? हाँ, पहली बार किया था हमसे। और अभी जो तलाक के बाद क्या उसने दूसरी शादी की है? अभी वो दिल्ली में रहता है, अभी दूसरी किया है शादी, ना तीसरा किया है, ये तो हमको मालूम नहीं है। इसे पता नहीं है। और जो दूसरा हाँ, ये हस्बैंड मालूम था, नहीं। जो दूसरा आपका हस्बैंड था, हेलो, जी जी जो आपका दूसरा हस्बैंड था, जी। तो उसका पहले शादी है कि दूसरा? मेरा जो दूसरा हस्बैंड था वो बहुत चुतिया है। वो पहले भी शायद बहुत ऐसे को धोखा दिया होगा, दूसरा भी अभी तक पता नहीं कहाँ धोखा दे ही रहा होगा, जबकि वो भी मुसलमान है। दूसरा भी वैसे ही है। मतलब कि जो मुसलमान महिलाएं हैं 3 तलाक से खुश हैं कि उनका जो जिंदगी है पहले से बेहतर हो रहा है? पहले से बेहतर हो रहा है। ये तलाक में जिंदगी अच्छा नहीं था, क्योंकि तलाक बोल के मर्द बाहर से आया, औरत को धमकी देके डराता था, और औरत भी डरती थी, हम इसके बच्चे को माँ है, घर से कमजोर है, हम कहाँ निकल के जाएंगे, क्या कर सकते हैं अगर ये तलाक दे दे तो। अब लेकिन औरत का एक हिम्मत है, तलाक का बात जहाँ आए तो वो खड़ी होकर बोल सकती, तुम तलाक दे के देखो, हम जा रहे हैं कोर्ट, प्रशासन तक। तो मर्द तो डरेगा ही ना। तो हमारे हिसाब से ये जो मोदी जी तलाक का मुद्दा खड़ा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। हमारे हिसाब से मोदी जी ये सरकार का हिसाब से नहीं, भाई के जैसा ये मुस्लिम औरतों का साथ दे रहे हैं इस काम में, तो हम इससे बहुत खुश हैं। मेरा तो जो होना था हो गया, लेकिन बाकी लोग तो डरे इससे, बाकी लोग का तो घर बसा रहे। आपको उम्मीद है कि जो मोदी जी ने 3 तलाक कानून लाया है आगे जो महिलाएं हैं उनके लिए बेहतर साबित होगा? होना चाहिए बेहतर, होगा बेहतर, होगा बेहतर इसमें। ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो मैं यूट्यूब और फेसबुक पे डालूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।